हाई लर्नर्स, इंग्लिश स्पोर्टिंग एरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं या एकेडमिक्स में कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, तो ये टॉपिक आपको जब ही क्लियर होता है जब आपने ग्रामर के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया हो। इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए आपको एक एक रूल बहुत ही तेज़ी से क्लियर करना होता है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम को कम समय में कई सारे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे तैयार करने हैं जो हम कम समय लगाएं और तुरंत एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस हासिल कर लें, तो उसके लिए आप सही वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो को सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ स्पेशली PYQs 2024 क्लास 12 ग्रामर के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन लिए गए हैं को बेस बनाकर यहाँ पर उनको सभी को आपको सॉल्व कराया जा रहा है और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं हूँ M रहमान हु वेलकम्स यू टू दिस चैनल। आई होप कि आज आप 2024 के उन क्वेश्चंस को बखूबी हल करने जा रहे हैं और इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस का रेपिटेशन बहुत रहता है एग्जामिनेशन में और कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसे नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर जैसे ही बीइंग अ हॉलीडे आया तो आपको पार्टिसिपल की याद ज़रूर आएगी। अगर आपको पार्टिसिपल नया लग रहा है तो पार्टिसिपल की ट्रांसलेशन, पार्टिसिपल के सिंथेसिस, पार्टिसिपल से ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हैं और उनको आप अगर चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक्स हैं वहाँ से इन सारे रूल्स को आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है और वह बात क्या है कि बीइंग अ हॉलीडे इसका मीनिंग यहाँ पर यह निकल रहा है कि हॉलीडे बनकर वह नहीं गया स्कूल। तो यहाँ पर आपका जब भी ING से कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो ये माना जाता है कि जो बीच में सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है यही इसका भी सब्जेक्ट है। जबकि हॉलीडे डे का होगा, किसी डेट का होगा और जाने वाला कोई और है तो आपको यहाँ पर इट करना होगा और इस बी को आपको स्मॉल बनाना होगा। तो आप सेंटेंस के बिगिनिंग इस तरह से करेंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे, और सारा सेंटेंस आप कॉपी कर देंगे। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अगर आप कहते हैं कि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कॉमा ही गॉट फर्स्ट, तो ही भी स्टूडेंट है और स्ट्रॉन्ग भी स्टूडेंट है। जब दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट्स आपके होते हैं तो आपको इधर सब्जेक्ट नहीं लगाना होता। जब दोनों तरफ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो यहाँ आप इट लगाना ना भूलें और बहुत ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। जनरली बीइंग के साथ आपको इट लगाना होता है, बस आप इतना याद रख लें। और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो फिर इस टॉपिक की सारी वीडियोज़ आप देखें, वहाँ से रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे। If he will come, I should teach him। Whenever you begin your sentence with if, always bear in mind कि आपका फ्यूचर डिस्प्ले करने वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आपको इफ़ के ठीक बराबर में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना होता है। अगर विल नॉट है तो डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करेंगे और आपको बाद में फ्यूचर आपका बिल्कुल सही होता है, ये आपको याद रखना है। इसी सेंटेंस को हम कई और तरह से भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर करने हैं और उसके अंदर दिए गए लगभग 8 रूल्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे। तो ये हुई फर्दर स्टडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर देन मी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर वर्ड्स आते हैं इनको आप नोट कर लें। तो यहाँ देन की जगह आपने टू लगाना होता है। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो डियर एक ऐसा वर्ड है जो बिना एस के भी प्लूरल का वर्क करता है, तो यहाँ से आपने एस हटा देना है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज़। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एस हटा देना है और सीधा सेंटेंस कॉपी कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। In the first part of question number 3 is we see this man is bent in doing mischief। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
ये पूरा सेंटेंस है और कहीं कोई एरर दिखाई नहीं दे रही। प्रेपोजिशन की एरर ऐसी होती हैं कि जल्दी से सामने नहीं आती जब तक कि आपने प्रेपोजिशन के 4 टाइप्स अच्छे से प्रिपेयर ना कर रखे हों। और प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो NDA, CDA, CGL और CHSL किसी भी एग्जामिनेशन में आए ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्ट आपको आएगा ही। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास एक वर्ड बेंट होता है तो बेंट के बाद इन नहीं आता, बेंट के बाद ऑन होता है, बेंट ऑन। इस बेंट ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर अड़ जाना, किसी ज़िद पर लग जाना, किसी चीज़ के लिए बात को इतना माइंड मेकअप कर लेना कि मुझे यही करना है, कुल मिलाकर के अड़ जाना, या बिल्कुल किसी बात को करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना, बेंट ऑन। ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो जब भी आपको ईच किसी नाउन से पहले या एवरी किसी नाउन से पहले आए तो वो सिंगुलर होता है, बट यहाँ कन्फ्यूज़न यह है कि आपको एंड के बाद फिर ईच आया, फिर आर आया और आपने प्लूरल बना दिया। द थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि आपको एंड आने के बाद भी इसको सिंगुलर ही मानना है और सिंगुलर मानने के साथ साथ इसको भी इट्स करना है, क्योंकि सिंगुलर ही तो इट्स ड्यूटी लाएगा। तो ईच डे एंड ईच आर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव केस लेगा। अगर आपसे ये कहा जाता है यू ईच तो आप प्लूरल लगाएंगे, यू ईच आर हियर। अगर हम कहें ईच ऑफ यू तो सिंगुलर आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ से लर्न कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे द मैनेजर डेप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। तो यहाँ पर फिर प्रेपोजिशन की एरर हमें सामने नज़र आ रही है। अब प्रेपोजिशन की एरर हमने जैसे कि थोड़ी देर पहले बोला जल्दी समझ नहीं आती, तो इसके लिए काफ़ी गहरी आपको तैयारी करनी होती है। इवन आफ्टर ऑल दैट आपको क्या करना है कि ये वर्ड्स लिख लेने हैं ताकि आपको जल्दी से आप एरर को फाइंड आउट करने तक पहुंच जाएं। तो डेप्राइव्ड वर्ड जब भी आता है तो आपको यहाँ पर विद की जगह पर ऑफ करना होता है, डेप्राइव्ड ऑफ, डेप्राइव्ड ऑफ। तो डेप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है कि वंचित कर दिया, महरूम कर दिया सारी पार से। तो ये डेप्राइव्ड ओ आपको लर्न करना है। एक चार्ट बना लीजिए कि किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके साथ ये आपका आंसर हुआ नीदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। तो यहाँ पर जो एरर है आप याद रखिए, जब भी नीदर नॉर, ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम यूज़ करते हैं तो जो हमारी एरर होती है जनरली वो वर्ब्स के अंदर आती है। तो जो हमारी वर्ब है वो नज़दीक आने वाले किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होती है, कई बार ये प्लूरल हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपको देखना यह है कि वर्ब के पास कौन सा नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने वॉश करना है। हमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम तो दोनों को जोड़ करके एक साथ कंक्लूड कर रहे हैं वर्ब को, तो ये गलत होगा। नज़दीक, अगर मान लीजिए यहाँ प्लूरल है और आप इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यदि अफर्मेटिव में वर्ब है तो इंटरोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी और अब इधर का पास आएगा तो फिर इज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी यहाँ से ये एरर फिनिश हुई। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। अगर यहाँ पर टायर्ड है तो टायर्ड के बाद आप हमेशा ऑफ लगाते हैं और अगर इन है तो यहाँ इंटरेस्टेड लगाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम इन के साथ इंटरेस्टेड को बदलें या टायर्ड के लिए ऑफ को बदलें। तो जनरली जो टेंडेंसी है, जो एग्जामिनर आपसे चाहते हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन टॉपिक को लर्न कराकर प्रयोग कराना चाहते हैं, यूज़ कराना चाहते हैं और आप टायर्ड के साथ इस्तेमाल करेंगे ऑफ को। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ही इज़ सीनियर। अभी फ्यू मोमेंट्स एगो आई टोल्ड यू कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर इनको आप लिख लें, इनके बाद आपको देन नहीं टू आता है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल। अब फिर प्रेफर आ गया और आपको आया देन रिचेज। तो प्रेफरेबल जो है प्रेफर से बना है और प्रेफर सीनियर की कैटेगरी का वर्ड है, तो आप कहेंगे प्रेफरेबल टू।
यानी जो नॉलेज है वो धन से ज़्यादा प्राथमिकता रखती है, पहले नंबर पर आती है। 2 years passed since my father has died, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। इसको सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक रूल। वह यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आप सिंस फॉर लगाते हैं टाइम को डिस्प्ले करने के लिए, और सिंस के बाद जनरली मॉर्निंग 1990 कुछ इस तरह की एक्सप्रेशंस हम लगाते हैं जिनको हम निश्चित बोला करते हैं। लेकिन अगर सिंस के बाद मॉर्निंग की जगह कोई क्लॉज आ जाए जिसमें टेंस हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, वर्ब हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे और सारा ही सेंटेंस नए सिरे से बनेगा। 2 years have passed, तो यहाँ पर हमने पास्ट को हैव पास्ट में बदल दिया। सिंस अपनी जगह पर है, माय फादर यहाँ से हैज हटा दिया। तो द थिंग टू लर्न इज कि सिंस से पहले जो एक एक्शन हुआ उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, और जो टाइम ड्यूरेशन है कब से, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लें। ये क्वेश्चन पहली बार इस तरह से एरर में आया है। पुअर आर ऑनेस्ट, अब हम क्या करेंगे, दौड़कर हम करेंगे कि पुअर MEN, पुअर मैन आर ऑनेस्ट, और एकदम खुश हो जाएंगे कि हमने एरर सही कर दी। नहीं, आपने और गलत कर लिया। कभी भी एक रूल याद रखिए कि अगर आप दा लिखते हैं और उसके आगे कोई एडजेक्टिव लिखते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये रूल याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, केवल द पुअर कर देना है, इस पी को आपने स्मॉल बना देना है, तो ये हो जाएगा आपका सही, द पुअर आर ऑनेस्ट। डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि प्राइड के बाद इन आता है, और जो वर्ड है प्राउड के बाद ऑफ आता है। प्राइड नाउन है और प्राउड के बाद आपको ऑफ और प्राइड के बाद इन, ये लर्न करना है। ठीक है, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है, प्राइड इन, प्राउड ऑफ। तो टेक प्राइड ऑब्जेक्ट के बाद इन आपका आएगा। तो इस तरह से आपकी ये 2024 के PYQs जो बेस्ड थे एरर रेक्टिफिकेशन पर, ये आज पूरे हुए। इसके बाद हम काम करेंगे दूसरे ईयर्स के PYQs पर। आई होप कि आज का जो सॉल्यूशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने टॉपिक्स भी हमारे चैनल की क्लासेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेप्थ में जाकर के अच्छे से उनको सीख सकते हैं। किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली भेजेंगे। और मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।